हेलो फ्रेंड, सबसे पहले मैं इस पे क्लिक करूंगा 3307 और पासवर्ड डाल दूंगा। 306 इसलिए नहीं डाला मैंने क्योंकि मेरा जैम ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है उसमें सिस्टम में। इसमें मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा तो आप थोड़ा देख लीजिएगा। पहले की टेबल में हमने ये देखा कि इस तरह के कुछ टेबल थे ट्रेडिशनल पे। अब हम डेटाबेस अप्रोच पे करेंगे। Ctrl+S करके सेव करके मैं अपने फाइल पे यहाँ पे आप मैं टेबल बनाऊंगा। तो इसमें केस सेंसिटिव होता नहीं है, मैं आपको पहले ही बता दूं। तो यहाँ पे मैं क्रिएट डेटाबेस करके लिखूंगा। आप छोटा लिखिए चाहे बड़ा लिखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब उसी के बाद क्रिएट कस्टमर रिकॉर्ड्स इस तरह कर दिया और इसको सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे एक आई वाला बटन है, इस पे क्लिक करूंगा तो नीचे देखेंगे कि सक्सेसफुली रन हो गया। ग्रीन का टिक आ गया तो समझ लो रन हो गया। लेफ्ट साइड पे आप करेंगे रिफ्रेश तो आपको दिख जाएगा यहाँ पे आपका रिकॉर्ड की कैसे कैसे रिकॉर्ड हुआ है। साथ ही साथ मैं अब बनाऊंगा क्या, अपना टेबल जिसका नेम है कस्टमर। तो कस्टमर में यहाँ पे मैं कस्टमर आईडी प्राइमरी की दूंगा। अब प्राइमरी की क्यों दिया, क्योंकि एक की एक जैसे रिपीट नहीं होनी चाहिए और साथ ही साथ ऑटो इंक्रीमेंट, मतलब वो अपने आप इंक्रीमेंट होता रहेगा। रेफरेंस आईडी में देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं। कस्टमर नेम है, ईमेल है और फोन नंबर है। उसी तरह कस्टमर का मैं नेम दूंगा और वहां पे मैं where 50 यूज करूंगा और उसको मैं नॉट नल करूंगा। आप देखते हैं कोई फॉर्म भरते हैं तो आप स्किप कर देते हैं, वो कहते हैं यू मस्ट बी फिल। तो वही है, नॉट नल का मतलब है कि आपको वो फील्ड करनी फिल है। यही है डेटाबेस अप्रोच। डेटाबेस में मतलब आपने जो डेटाबेस बना दिया है उसी के अकॉर्डिंग यूजर जो है एंटर करेंगे। जिस तरह इंस्टाग्राम, फेसबुक कुछ होते हैं ना फॉर्म वगैरह फिल करने के लिए, तो वो क्या है, एक डेटाबेस अप्रोच में आ रहा है, ट्रेडिशनल नहीं है। ट्रेडिशनल तो सबसे बेकार है, हमें पता ही था कि ट्रेडिशनल में मल्टीपल डुप्लीकेसी ज्यादा होता है। अब इसका सबका मैंने कैपिटल बड़ा कर दिया, थोड़ा देखने में ठीक लगे, और सबको सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे नीचे रन हो चुका है। बाकी कोमा, सेमीकोलन, इस चीज का ध्यान रखिएगा टेबल पे मैं कहां कहां लगा रहा हूं और कहां कहां नहीं। थोड़ा फास्ट चल रहा हूं तो आप स्लो करके भी यहाँ पे देख सकते। कस्टमर में देखेंगे कॉलम, इंडेक्स, फॉरेन की और ट्रिगर्स यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट मेरा क्या था, यहाँ पे एक तो टेबल कस्टमर का बना लिया। अब मैं बनाऊंगा फ्रेंड यहाँ पे प्रोडक्ट का टेबल। प्रोडक्ट का वही प्रोडक्ट आईडी दूंगा, प्रोडक्ट का नेम दूंगा और वही यहाँ पे तो प्रोडक्ट आईडी आ गया। इंट इसका प्राइमरी की दे दिया मैंने, नेम where और 50 where दे दिया कि भैया प्रोडक्ट नेम कितना हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 50 वर्ड का हो सकता है तो 50 वर्ड का यहाँ पे दे दिया। और यूनिट प्राइस में मैंने डेसिमल 10 2 ही क्यों लिया, तो डेसिमल में 10 तक आएगा और 2 पॉइंट मतलब फ्लोटिंग पॉइंट के बाद 2 नंबर तक आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 10 और 2 इसीलिए यूज किया हुआ है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। सिमिलरली इसी को भी सिलेक्ट करके मैं रन करूंगा। तो यहाँ पे मैंने आगे कुछ मिस्टेक भी कर रखी है आपको समझाने के लिए कि यहाँ पे अगर मान लो एक छोटी सी मिस्टेक होगी तो आपका यहाँ पे नीचे रन नहीं होगा। तो प्रोडक्ट भी मेरा यहाँ पे टेबल पे आ गया है। नेक्स्ट मैं बनाऊंगा यहाँ पे क्रिएट अपना एक और टेबल। उस टेबल का नाम क्या है, सेल्स रिपीट्स। अगर सेल्स दोबारा भी आए तो उसका, तो सेल्स रिपीट्स में रिपीट आईडी इंट प्राइमरी के दे दिए, रिपीट का नेम दे दीजिए, उसमें where में नॉट नल कर दिया मैंने इसको भी, और ईमेल where सिंपली जो where दिया हुआ है। हायर डेट्स किस हायर में किया हुआ है सबको सिलेक्ट करिए और सिमिलरली आई बटन पे इस पे क्लिक कर दीजिए, एग्जीक्यूट कर दीजिए। बहुत बढ़िया जी, ये भी एग्जीक्यूट हो गया। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पे ऑर्डर। तो ऑर्डर में यहाँ पे हम देंगे जिस तरह ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर आईडी इसमें हमारा रहेगा यहाँ पे कस्टमर आईडी, ऑर्डर आईडी, इसका भी मैंने इंट दे दिया, प्रोडक्ट आईडी, रिपीट्स, क्वांटिटी दे दिया, ऑर्डर डेट्स, और यहाँ पे मैंने अब फॉरेन की यूज किया हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट है फॉरेन की किसका दे रहा हूँ मैं, कस्टमर आईडी का, मतलब एक रेफरेंस दे रहा हूँ। तो रेफरेंस कस्टमर आईडी का जो रहेगा वो फॉरेन का कस्टमर आईडी का यहाँ पे रेफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा मैं इसे जूम करके दिखा देता हूँ आपको, नीचे करने की देर है। तो यहाँ पे मैंने रेफरेंस कर दिया और रेफरेंस करने के बाद में यहाँ पे कस्टमर है तो कस्टमर का कस्टमर यहाँ पे मैं आईडी लिख दूंगा, आईडी। अब यहाँ पे मैं इसको करूंगा क्या, कॉपी कर लूंगा और अपना क्या है ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी और प्रोडक्ट आईडी, इन तीनों का रेफरेंस दूंगा। ऊपर देखेंगे ऑर्डर टेबल ऑर्डर्स में मेरे 3 है तो तीनों का मैं यहाँ पे नेम चेंज उसी के अकॉर्डिंग कर देता हूँ। लेकिन यहाँ पे फिर अब मैं इसे रन करके देखूंगा तो एक मिस्टेक आएगी। अब ऊपर करके देखता हूँ और सिंपली से रन करता हूँ यहाँ पे, तो देखेंगे यहाँ पे रन नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि रिप आईपी लिख दिया है जबकि रिप आईडी होना चाहिए। तो रिप आईडी यहाँ पे होना चाहिए। एक छोटी सी मिस्टेक आपका टेबल रन नहीं करके देगी। सब कुछ ठीक रहेगा, ओके रहेगा, तब आपका टेबल बड़े प्यार से रन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं सबको सिलेक्ट करूंगा और दोबारा रन करने की कोशिश करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे ये रन हो गया है। तो ये तो हमने कर दिया, एक फॉर्म फिलअप कर दिया और डेटाबेस में मैं रिफ्रेश करता रहूंगा तो मेरा अपडेट हो जाएगा। लेकिन अब इसके अंदर वैल्यू आती है इंसर्ट करने की कि वैल्यू भी तो डालेंगे। तो मैंने ऑलरेडी कॉपी पेस्ट कर रखा था, तो मैंने वैल्यू जो है अपने अकॉर्डिंग कस्टमर में, तो पहले कस्टमर का उसका आईडी है क्या, तो ऑटो इंक्रीमेंट है, मेरे को डालने की जरूरत नहीं है। देखिए कस्टमर में मैंने एस ले लिया था तो वो हटाया। अपने डेटाबेस के अकॉर्डिंग मैंने जो टेबल बनाया था सिमिलरली उस पैटर्न में मैंने दिया इंसर्ट इनटू वैल्यू करने हैं। तो वहां पे पहले मैंने नाम दिया, आईडी नहीं दिया क्योंकि वो ऑटो
ऑटो इंक्रीमेंट है ना फ्रेंड। अब मैं सबको सिलेक्ट करूंगा और रन करूंगा तो मेरी ये क्या है, वैल्यू जो है वहां पे इंसर्ट हो जाएगी। मैंने डेटाबेस पहले ही ऑलरेडी बना रखा है सो दैट आपको प्रॉब्लम ना हो। सिमिलरली मैं प्रोडक्ट में भी वही करूंगा। अब प्रोडक्ट में यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना हूँ, प्रोडक्ट आईडी, नेम, कैटेगरी, यूनिट तो दे दिया है मैंने यहाँ पे। चलिए जी ठीक है, बहुत बढ़िया, इसी तरह मैंने दे दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट से एक ले लिया लैपटॉप, माउस, कीबोर्ड और मॉनिटर। इन सब का पैटर्न आप उसी टेबल के अकॉर्डिंग कर दीजिएगा कि प्रोडक्ट्स है तो प्रोडक्ट्स अंडरस्कोर नेम है, कैटेगरी है, यूनिट में अंडरस्कोर प्राइस आएगा तो अंडरस्कोर मैं प्राइस कर दूंगा। और सिमिलरली मैं उसी तरह उसकी वैल्यू डाल दूंगा कि उसकी क्या क्या वैल्यू है। तो आप लेफ्ट साइड में देखेंगे कि प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो उसी तरह सिमिलरली आपकी चीज़ें यहाँ पे अपेयर होनी चाहिए। जिस तरह प्रोडक्ट नेम है, कैटेगरी है और यूनिट प्राइस है, सबको सिलेक्ट करके अब मैं इसे रन करूंगा तो मेरा रन हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे रन नहीं हुआ। अब देखिए मिस्टेक कहाँ पे है, तो प्रोडक्ट नेम है, कैटेगरी है और यूनिट प्राइस है, लेकिन रन क्यों नहीं हुआ, क्या रीज़न है इसके पीछे। तो देखिए यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट आईडी नहीं दी था, मैंने ऑटो इंक्रीमेंट तो मेरा कहाँ पे था, मेरा तो ऊपर था ना कस्टमर पे। तो इसका तो मेरे को प्रोडक्ट आईडी देना पड़ेगा ना कि भाई प्रोडक्ट आईडी क्या है, उसे कैसे, ऑटो इंक्रीमेंट नहीं था ये, तो ये मिस्टेक था। तो ये मिस्टेक हमने फाइंड आउट कर लिया कि ये मिस्टेक पे अब देखिए हमारा डेटा अब बड़े प्यार से रन हो गया है। नेक्स्ट उसी तरह सेल्स रिपीट करेंगे तो सेल्स में रिप आईडी दूंगा क्योंकि वो भी ऑटो इंक्रीमेंट नहीं है। रिप नेम करूंगा और वहीं पे आईडी में वगैरह इसकी एक वो आईडी दे दूंगा जो आईडी पहले नहीं है किसी की। और सिमिलरली इसको भी सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे अपने आई पे एग्जीक्यूट कर दूंगा। तो यहाँ पे ये रन नहीं हुआ। अब देखिए यहाँ पे भी मिस्टेक है। तो यहाँ पे क्या मिस्टेक है, तो देखिए यहाँ पे क्या था कि अपनी आईडी जो थी सेम पे थी और रिप पे मैंने अंडरस्कोर नहीं लगाया था, हायर डेट पे मैंने अंडरस्कोर नहीं लगाया था। अब देखिए मैंने सारी चीजें डेटाबेस के अकॉर्डिंग काम किया तो मेरा रन हो गया। बस इसी को कहते हैं डेटा अप्रोच। मतलब आप गलत काम करेंगे तो वो गलत काम आपको करने नहीं देगा। यही है डेटाबेस अप्रोच का और ट्रेडिशनल का। पहले की वीडियो नहीं देखी तो आप देख लीजिएगा। अब मैं ऑर्डर्स में ये सारे ऑर्डर्स डालूंगा, ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, प्रोडक्ट आईडी, लेकिन ऑर्डर आईडी नहीं डालूंगा क्योंकि वो ऑटो इंक्रीमेंट है। कस्टमर आईडी में वो डालूंगा जो मैंने ऑलरेडी दिया है, प्रोडक्ट आईडी में वो डालूंगा जो मैंने ऑलरेडी फील किया हुआ है, रिप आईडी में वो दूंगा जो मैंने ऑलरेडी दिया। मतलब सेम नहीं होना चाहिए। तो उसी के अकॉर्डिंग अब मैं देखिए अगर मान लो दूसरे पैटर्न में काम करूंगा तो जिस तरह कस्टमर आईडी में एक नाम दे देता हूं, जिस तरह ये नाम दिया, तो ये रन नहीं होगा। देखा रन नहीं हुआ ना। तो मैं क्या करूंगा, अपने डेटाबेस के अप्रोच काम करूंगा। तो लेट से मैं इसे चेंज कर देता हूं फटाक से। यहाँ पे फ्रेंड मैंने कस्टमर आईडी को हटा दिया है। क्यों? क्योंकि वो तो ऑटो इंक्रीमेंट है ना, और मैंने इसमें दिखा दिया अपना इंसर्ट इनटू में, तो वो उसमें आएगा ही नहीं। अब मेरे को यहाँ पे सारी चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत है। तो आपने जो ऊपर आईडी दी है सेम आईडी जिस तरह उसी तरह उतार दीजिएगा। जिस तरह ऑर्डर आईडी है तो ऑर्डर आईडी का उसी तरह उतारेंगे आप। प्रोडक्ट आईडी है तो वो प्रोडक्ट आईडी दीजिएगा। जरूरी नहीं है कि आप 4 कॉलम दें, आप 3 कॉलम भी दे सकते हैं कि भैया जरूरी थोड़ी ना कि मेरे को उतने कॉलम देने हैं। मतलब मैंने शॉर्ट्स बना दिया है। अब उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और फिर मैं रन करके देखूंगा कि क्या ये अब रन हो रहा है। तो देखिए डेटाबेस के अप्रोच में ये भी रन हो गया। अब आ जाता है यहाँ पे हमारा सर्च का ऑप्शन कि सिलेक्ट एस्ट्रिक का साइन देंगे और फ्रॉम पे करेंगे। तो मेरा क्या है, जितने भी अपने डेटा हैं वो वहाँ पे डिस्प्ले करके दिखा देगा। तो इसका कमांड होता है सिलेक्ट, पहले मैं लिखूंगा, फिर एक एस्ट्रिक का साइन आएगा, फिर फ्रॉम आऊंगा और यहाँ पे मैं लिख दूंगा क्या है, अपना कस्टमर है। तो कस्टमर को मैं करूंगा क्या, यहाँ पे सिलेक्ट करके इनको रन करूंगा तो वो डेटाबेस एक एक्सेल के फॉर्मेट के थ्रू दिखा देगा कि क्या क्या है। तो आप देखेंगे कस्टमर आईडी आ गया, नेम आ गया, ईमेल आ गया, फोन आ गया। तो ये तो कस्टमर का डेटा है। अगर मैं प्रोडक्ट का करता तो प्रोडक्ट में कर देता। तो पहले की वीडियो में हमने क्या देखा था कि वेयर, जहां पे लेस देन अगर मान लो वैल्यू कुछ है तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो लेट से मैंने प्रोडक्ट्स पे ले लिया कि एस्ट्रिक, सिलेक्ट एस्ट्रिक का ऊपर वाला आपको हटा दीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं प्रोडक्ट पे जाऊंगा तो प्रोडक्ट पे आप देखेंगे कि कुछ यहाँ पे कुछ वैल्यू दी होगी। तो ये देखेंगे 1200, 25, 80, 300 इस तरह कुछ वैल्यू है। तो यहाँ पे मैं करूंगा क्या कि ग्रेटर देन, अगर इसकी वैल्यू इतनी है, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो ग्रेटर देन 100 है, यूनिट प्राइस है, तो वो वाली वैल्यू मेरे को शो करके दिखा दो। तो मैं यहाँ पे इसे सिलेक्ट करके रन करूंगा तो सिर्फ 100 से जो ऊपर की वैल्यू होगी, अब देखिए मॉनिटर और लैपटॉप 1200 रुपए का है। तो ये इसने क्या करा, मेरे को डेटाबेस के अप्रोच के थ्रू दिखा दिया। अब अगर यही मैं लेस देन करके देखूंगा तो लेस देन करके मेरे को यहाँ पे सिलेक्ट करके देखूंगा तो वो इससे जो कम होगी 100 से वो दिखाएगा। जिस तरह 80 आ गया, 25 आ गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसी तरह कुछ अपना डेटाबेस अप्रोच काम करता है फ्रेंड्स। क्या आई होप
होप ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके मेरे को बताइएगा। इसी तरह लैक ऑफ मिलियन ऑफ डेटा को आप मैनिपुलेट्स करके रिट्रीव करके देख सकते हैं। यही है एक्सक्यूएल का। ये एक्सक्यूएल क्या है, बैकएंड के लिए होता है, जो बैकएंड पे काम करता रहता है, सर्वर पे यहाँ पे डेटा फीड होता है इसी के थ्रू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।